गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय आप सभी के बीच आज मैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूँ। आज ऐसा समझाऊंगा, ऐसा बताऊंगा जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बोर्ड में निश्चित आएगा यह क्वेश्चन और ऐसा समझाएंगे जो दिमाग में पूरा घुस जाएगा। 2.2 में क्या है कि बहुपद का जो गुणांक और शून्यांक में रिलेशन क्या आता है। बहुपद में इसमें है एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। जैसे द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो x² इसके लिए इसका दो शून्यक होगा, दो मान होगा, ए को हम मानते हैं अल्फा, ए को बीटा। तो याद रखिएगा यह फार्मूला एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। इसको हम अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलते हैं कि x का गुणांक यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा और जो शून्यांक का गुणनफल c/a के बराबर और योगफल क्या होता है -b/a के बराबर होता है। और त्रिघात जो बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें इसका त्रिघात है तो इसका तीन शून्यक होगा, एक होगा अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा जो बीटा जो गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा गामा = होता है -d/a। यानी x³ के गुणांक को a, x² गुणांक को b और x के गुणांक को c और बाकी d बोलते हैं। तो ये तीन त्रिघात है तो इसका तीन शून्यक होगा, एगो को अल्फा, एगो को बीटा, एगो गामा। तीनों का योगफल होता है -b/a। दो करके अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गुणनफल का योग क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा गुण गामा बराबर -d/a होता है। और ये द्विघात बहुपद, बस मात्र यही फार्मूला को क्या ध्यान में रखना है, यही फार्मूला को क्या रखना है दिमाग में फिट। यह हो गया शून्यांक और इसका गुणांक, यदि दोनों ही बराबर है तो कहेंगे शून्यांक और गुणांक क्या है बराबर है। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक द्विघात बहुपद पर, एक त्रिघात बहुपद पर। एक्सरसाइज ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। देखिएगा, जैसे एक द्विघात बहुपद का हम उदाहरण दे रहे हैं, एक छोटा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं द्विघाती बहुपद का, जैसे प्रश्नावली 2.1 का ही द्विघात बहुपद का देखिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक ज्ञात करना है और उसका सत्यता भी बताना। एक का क्वेश्चन एक हम बताने जा रहे हैं। x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 का शून्यांक निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालिए जो जीरो कर दे। तो सबसे पहले इसको हम जीरो कर दें। तो ये 8x² है, 4 दूनी 8 यानी x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, x² इसमें हम कॉमन ले x, तो यहाँ हुआ x और यहाँ का -4 और यहाँ 2 हम ले लें तो x और -4 यानी गुणनखंड हमारा सही है। और ये हुआ x - 4 इंटू x + 2 = 0। 0 करेंगे तो x बराबर 4 होगा और x बराबर क्या होगा -2। यही एक मान है अल्फा और एक क्या है बीटा। शून्यांक निकल गया, इसका पहले क्या निकले शून्यांक निकाल दे। करे शून्यांक और गुणांक में रिलेशन था, जैसे ही दिया है इसको 0 करेंगे और इसका फैक्टर तोड़ के हम लोग निकाल दें। कभी कभी फैक्टर नहीं टूटेगा तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x बराबर -b + -√d/2। उस पर भी हम तोड़ के निकाल सकते हैं। जैसे ही निकलेगा, अब अल्फा और बीटा मालूम हो गया, इसको जांचना है, इस दोनों फार्मूला को जांच के दिखाना है कि किस शून्यांक और गुणांक सही है कि गलत। जैसे अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है, तो यहाँ 4 प्लस और यहाँ -2 लिख दिए। b, अब देखिए e है x² के गुणांक, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है और c। तब b बताइए क्या होगा -2, c क्या होगा -8 और a क्या होगा 1। देख रहे हैं ना, a b c उसी हिसाब से। तो a b हो जाएगा -2 माइनस और फिर -2 ऑलरेडी, और a के स्थान पे क्या है 1 है तो 1। अब बताइए 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो क्या हुआ 2 और माइनस प्लस 2/1, तो 2 और 2 देखिए तो बराबर है। यानी शून्यांक और गुणांक क्या है बराबर है। तब
एक और है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान क्या आया है 4, बीटा का मान -2, तो 4 इंटू -2 और सी आप देख रहे हैं सी क्या है -8 है। सी क्या है -8 बटे 1। तो देखिए प्लस माइनस -4 दूनी 8 है, ये भी क्या हुआ -8। देखिए तो ये बराबर है, समझ में आ रहा होगा। देखिए ई 2 ई भी 2 ई -8 ई -8। तो जो क्वेश्चन कह रहा है इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक और गुणांक में रिलेशन को स्थापित किए, सत्य है कि गलत। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि एक क्वेश्चन समझ गए, इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों बन जाएगा। लेकिन एक हम चाहेंगे आपको कि एक ऐसा क्वेश्चन त्रिघात बहुपद में एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कि समझ में आ जाए कि इसका शून्यांक और गुणांक सही है कि नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ तक शायद मुझे उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे और ये बोर्ड में आएगा निश्चित रूप से, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिघात बहुपद और एक छोटा सा 2.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। तो एक त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल दे दे। जैसे मान लो एक बहुपद दे दिया यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्य के कौन कौन है भाई। तो यहाँ शून्य का ऑलरेडी पहले दे दिया है 3 -1 बटा 3 ये दिया हुआ है। अब आपको जांचना है, तो वही चीज़ अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a होता है। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है जी c/a। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a इस फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा। तो तीनों रखे अल्फ़ा का समय 3, ये हुआ -1 का -1/3। ये माइनस बी क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तब -5 है, ये क्या a यानी 3 हो गया। अब देखिए 3 में से गया 2 - 1/3 बराबर -5/3। तो 3 दूनी 6 में से गया 5/3, ये भी क्या हुआ 5/3 सेम है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा 3 गुने -1 यानी -3। इसमें और इससे गुना करेंगे तो बीटा और गामा में करेंगे तो माइनस प्लस यानी 1/3 होगा। इससे इसमें करेंगे कट जाएगा था क्या होगा -1 होगा। सी क्या है यहाँ 11 है, ए क्या है 3 है। अब देख लो आसानी से -3 है, -4 + 1/3 इक्वल टू 11/3। तो 3 चौका 12 + 1/3 इक्वल टू 11/3। तो बस -11/3 आई आ गया 11/3। कहीं गड़बड़ है क्योंकि सी के स्थान पे क्या है 11 नहीं -11 है। देखिए मिस्टेक यानी -11 है। ठीक है, देखिए दोनों समान है। तो -11/3 ये है 5/3 5/3। अब इसको अल्फ़ा बीटा गामा 3 गुने -1 गुने -1/3 इक्वल टू माइनस डी क्या है भाई तो -3 है। ये क्या है तो 3 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। E3 से E3 कट गया, -+1 यहाँ -+ और 3 से 3 कट गया। तो देखिए तो ये भी बराबर है। तो यानी क्या शून्यांक और गुणांक आसानी से स्थापित हो गया, है ना। अब देखो यह क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और हम लोग बना लें एकदम आसान। जैसे कि देखिएगा अब कर है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र होता है, जैसे 2 का पहला दे दिए 1/4 कोमा -1 दिया, योगफल यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 दिया। क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिए, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान दें a इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ a क्या है बहुत समस्या हो रही है। यदि बट्टा में जो आएगा वही a हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। पहले हम a ऐसे ही रहने देंगे, x² वैसा ही माइनस कुछ नहीं करना। अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या है 1/4। तो यहाँ हम रख दिए 1/4 और x हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या है -1 तो प्लस -1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको और हम आसान बने, इसके नीचे भी एक है इसके नीचे भी एक है। तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 4x² माइनस x माइनस 1। देखिए बट्टा में 4 है तो नहीं रखा जाता, इसलिए एक स्थान पे जो यहाँ है 4 है तो 4, 5 है तो 5, 10 है तो 10। तो यहाँ हम 4 रख देंगे, कुछ भी ये कोई रियल नंबर रख सकते हैं। ए कट गया तो इसका मान क्या हुआ 4x² माइनस x माइनस 1। और यही क्या हो गया द्विघात बहुपद बन गया। और मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 2.2 बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर हम इसका जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।